Good morning, student. Today we start our importance, advantages और international और foreign trade. Foreign trade के क्या advantage होते हैं, क्या इसके importance होते हैं. Today's topic is present globalization processes has made the trade free from the boundaries of the country. जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है. तो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के कारण जो हमारा ट्रेड है वो नेशन की बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है. ग्लोबलाइजेशन हैज़ टर्न द एंटायर वर्ल्ड मार्केट इनटू एन एरिया. ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो किसी भी कंपनी के लिए एक मार्केट बन गया है. इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ क्लियरली विजिबल फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल. ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, goods are produced at large scale. Due to production at large scale, cost of the goods are reduced. Its benefit goes to the consumer. जो प्रोडक्शन होने लगा है वो लार्ज स्केल पर होता है. लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और इससे कस्टमर को बेनिफिट मिलता है कि उनको कम प्राइजेस पर कमोडिटी अवेलेबल हो जाती है. सेकंड, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड. जो फॉरेन ट्रेड के कारण सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ है. इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द बोथ. दोनों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के जो सिटीजन्स होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है. रेसिडेंट्स ऑफ द बोथ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर कंट्रीज. द रेसिडेंट ऑफ इम्पोर्टर कंट्री because of the use of the foreign goods and export countries because the increase in income improve their living standard. उनके लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होने के कारण क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो अपना गुड सेल कर रहे हैं तो उनको उनकी कंट्री में पैसा आता है तो लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है. जो इम्पोर्टर होते हैं जो गुड्स मंगा रहे हैं वो नए नए गुड्स का यूज़ करते हैं इंपोर्ट करके तो वहाँ के सिटीजन्स का भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है. तो दोनों कंट्री जो इम्पोर्टर है और एक्सपोर्टर है दोनों कंट्री के सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है. थर्ड, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इन इंटरनेशनल ट्रेड इंडस्ट्रीज फुल्ली यूज द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश देयर गुड्स एंड दस रिड्यूस द कॉस्ट. जब हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो जो बिजनेसमैन होते हैं जो बिजनेस होते हैं कंपनियां होती है उनके लिए मार्केट इम्प्रूव हो जाता है और मार्केट इम्प्रूव होने के कारण वो अपने जो रिसोर्सेज है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. और जब हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है. फोर्थ, यूज़ ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स. इन इंटरनेशनल ट्रेड citizen of the country can use such things which are not produced in their country. जो फॉरेन एक्सचेंज होता है जो फॉरेन ट्रेड होता है इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके कारण जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो वाला गुड्स भी यूज़ करते हैं जो उनकी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता है. तो वेरियस काइंड्स के गुड्स यूज़ कर पाते हैं थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस. सच एज द गल्फ कंट्रीज कैन यूज़ milk, vegetables, fruit and some other eatable things only by importing them. तो import करके मिल्क वेजिटेबल का यूज़ करते हैं. फिफ्थ, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इन इंटरनेशनल ट्रेड फॉरेन एक्सचेंज इज गेन बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स. अ कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी एज मच prosperous as much there is foreign exchange reserves. 6. Generation of employment. Due to international trade, production of goods is done at large level. This increases the employment. Processes of foreign trade also provide the employment to the citizen. सिटीजन को ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. तो
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इसकी पूरी प्रोसीजर होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब ये पूरा सब कुछ होता है तो इसके कारण कई तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। 7, कंट्रोल ऑन मोनोपोली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी कंट्री में बनी हुई कंपनियां उस गुड्स को सेल करेगी। जब हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो कई सारी कंट्रियों की मल्टीनेशनल कंपनियां वर्क करती है, तो उसकी वजह से मोनोपोली पर कंट्रोल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक गुड्स एक ही बनाएगा और एक ही बेचेगा। नाउ द डिटेल इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल द टेंडेंसी ऑफ मोनोपोली। When one country restricts the selling of any goods, इस डेट कंडीशन अनदर कंट्री सेल द गुड्स, तो दूसरी कंट्री उसको सेल कर सकती है। 8, इंक्रीजेज इन इनकम, हमने देखा है कि लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण इनकम भी जनरेट होती है, इनकम भी इंक्रीज होती है। इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। These increases the national and per capita income, per capita income भी इंक्रीज होती है और जो पूरे नेशन की नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। वेरी IMP क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। इन्हीं 6 पॉइंट से आपको ये अपना पूरा चैप्टर तैयार करना है। अब हमने एडवांटेजेस तो देख लिए, नाउ वी स्टार्ट डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन इंटरनेशनल ट्रेड टुगेदर विद प्रॉफिट फॉलोइंग डीमेरिट्स आर ऑल्सो फेस्ड। हमने इतने सारे एडवांटेजेस देखे, बट उसके साथ में कुछ डीमेरिट्स भी होती है। फर्स्ट, फॉरेन डिपेंडेंसी, क्योंकि हम कुछ प्रोडक्शन ऐसा होता है, कुछ गुड्स ऐसा होते हैं जिनके लिए हम फॉरेन पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, ड्यू टू फॉरेन ट्रेड, हमारी फॉरेन डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू इंटरनेशनल और फॉरेन बिजनेसेस, वन कंट्री कैन गेट डिपेंडेंट ऑन अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो जाती है। द स्टेट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी इज़ नो मोर, अब सेल्फ डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं ले जाती, क्योंकि हम बहुत सारी गुड्स के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट, फॉरेन इंटरफेयर, जब हम फॉरेन से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, कई तरह का गुड्स हमारे यहाँ फॉरेन से आता जाता है, तो हमारी फॉरेन इंटरफेरेंस भी बढ़ जाता है। थ्रू दिस टाइप ऑफ बिजनेस द इंटरफेरेंस ऑफ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्ट कंट्री इनटू ईच अदर्स स्टेट अफेयर्स इंक्रीजेस, कुछ एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के जो इंटरफेरेंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। दे पुट प्रेशर ऑन अनदर कंट्री टू एक्सेप्ट देयर पॉलिसीज़, और वो दूसरी कंट्री पर प्रेशर कर सकते हैं कि वो उनकी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें। थर्ड प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस, एक्सप्लॉयटेशन बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्री होती है वो एक्सप्लॉयटेशन करती है। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट द इम्पोर्टर कंट्रीज इन द सेलिंग ऑफ गुड्स इन वेरियस वे, जो डेवलप कंट्रीज होती है वो एक्सप्लॉयटेशन करती है इम्पोर्ट कंट्रीज़ का, कई तरीके से करती है। फोर्थ पॉइंट, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ड्यू टू कंपटीशन, हर कंट्री ये चाहती है कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करे। एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए उनको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए वो अपने यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा एग्जॉशन कर लेते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं उनका। एक्सपोर्टर कंट्रीज़ इन द ग्रीड ऑफ अर्निंग फॉरेन मॉनेटरी को अर्न करने के ग्रीड में, द एक्सपोर्ट टैक्स यूटिलाइज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इंटेंसली, समटाइम्स द कंडीशन गेट सो मच डिटोरिएटेड दैन द एक्सपोर्ट कंट्रीज फेस लेक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कभी कभी हम इतना यूज़ कर लेते हैं ग्रीड में कि हमको जो नेचुरल रिसोर्सेज है वही हमारे यहाँ कम हो जाते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, कंपटीशन फॉर होम इंडस्ट्रीज, ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण जो
हमारी होम की इंडस्ट्री है, जो हमारी कंट्री की घरेलू इंडस्ट्रीज़ है, उनको कंपटीशन फेस करना पड़ती है इंटरनेशनल प्रोडक्ट से। ड्यू टू इजीनेस इन इम्पोर्ट, नेशनल इंडस्ट्रीज फेस कंपटीशन। इंडिया इज़ फेसिंग कंपटीशन इन एवरी फील्ड फ्रॉम चाइनीज़ गुड्स। जैसे इंडिया हर फील्ड में चाइनीज़ गुड्स से कंपटीशन कर रहा है, वैसे ही कंपटीशन फेस करना पड़ती है। 6. Harmful goods. Export countries sell out the harmful things of their land at a very low price to the importer countries. जो importer country को वो very low price पर goods export करते हैं, और जो harmful भी होती है कई तरीके से। These bring downfall in health of the citizens of importer countries and it also spreads population. तो इससे पॉल्यूशन भी स्प्रेड होता है और जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो भी इम्पोर्टर कंट्री में आती है। पॉसिबिलिटी ऑफ स्मगलिंग अलॉन्ग विद द इम्पोर्ट ऑफ थिंग्स, पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मफुल एंड इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स इंक्रीज। दीज एक्सप्लॉइट द फ्यूचर ऑफ यूथ, और इससे यूथ का फ्यूचर एक्सप्लॉय भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन वॉर टाइम, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे, और अगर कंट्रीज़ के बीच अगर वार की सिचुएशन आ जाती है तो उस वॉर की सिचुएशन में फिर डिफ़िकल्टी होती है कि हमारे पास हमारे सिटीजन्स की नीड पूरा करने के लिए गुड्स अवेलेबल नहीं होता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टॉप बिटवीन टू कंट्रीज़ एट द टाइम ऑफ वॉर, ड्यू टू विच द सिटीजन हैव टू फेस प्रॉब्लम्स। और वॉर के टाइम पे फिर सिटीजन्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए फॉरेन और इंटरनेशनल ट्रेड के। नाउ वी स्टार्ट डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड में। द प्रोवर्ब्स दैट sounding at a distance are always full of malady can also be applied on foreign trade. Even after several benefits in an international trade, one has to face following complexity and difficulties. First, difference of language. पहली प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है कि जो दो नेशन के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। देयर आर डिफरेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर। दीज क्रिएट डिफ़िकल्टी इन द एक्सचेंजिंग ऑफ मैसेज। इससे मैसेज एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है। कंपल्शन ऑफ लाइसेंस फॉर फॉरेन ट्रेड, वी हैव टू गेट लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि हमको इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए, और उस लाइसेंस को गवर्नमेंट से लेना कॉम्प्लेक्स वर्क होता है। कंपल्शन है लाइसेंस का, तो बिना लाइसेंस के कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी नहीं कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लाइसेंस इज़ डिफ़िकल्ट एंड लॉन्ग। कैसी होती है, डिफ़िकल्ट होती है और लॉन्ग होती है। द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफ़िकल्टी इन पेमेंट, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी। पेमेंट ऑफ द परचेजिंग इज़ डन इन द करेंसी ऑफ सेलिंग कंट्री। और जब हमको सेलिंग कंट्री जो सेल कर रही है उसको हमको उस कंट्री में पेमेंट करना पड़ता है। दिस क्रिएट्स डिफ़िकल्टी इन पेमेंट्स। तो यहाँ पर पेमेंट में करने में डिफ़िकल्टी आती है, बट कई ऐसी बैंकें होती हैं जो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज का वर्क करती है। इंडिया में RBI वर्क करती है फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। फोर्थ, रिस्क इन ट्रांसपोर्ट, मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज़ डन बाय सी वे। कहाँ से होता है, सी वे से होता है। देयर इज़ मोर रिस्क इन सी ट्रांसपोर्ट, और सी ट्रांसपोर्ट में रिस्क होती है देन बाय रोड। द सी ट्रांसपोर्ट इज़ इंश्योरेंस होता है सी ट्रांसपोर्टेशन का, बट इट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, बट इससे गुड्स की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ, लैक ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन फॉरेन ट्रेड, देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ड्यू टू दिस देयर इज़ ऑलवेज डाउट इन
faithfulness of the seller and goodwill of buyer. 6 differences in policies. 2 कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ होती है ट्रेड से रिलेटेड वो डिफरेंट होती है और वो इंटरनेशनल ट्रेड में एक डिफ़िकल्टी होती है. Every country has its different foreign and tax policy in business. These makes the foreign business difficult और इससे हमारा foreign business difficult हो जाता है. Now the 7 difficulty, access of representatives. बहुत सारे representatives होते हैं. Due to difference in language and distance of place, there is more number of representative in foreign trade. These increases dependency in business and percentage of profit also gets down. 8 point difficulty in war period. यह अभी हमने disadvantages में भी देखा था. In war period, different group comes into the existence in the world. These affects the export and import of the nation and payment of pre-amount get delayed. और हो सकता है कि जो पेमेंट है वो डिले हो जाए. Now we study difference between internal trade and external trade. इंटरनल ट्रेड जो किसी कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर होता है वो इंटरनल ट्रेड होता है और जो 2 कंट्री के बिटवीन होता है या जो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ 2 कंट्रीज़ इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस. तो दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे. सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. एरिया, अब इंटरनल ट्रेड को पढ़ रहे हैं. These trade is operated within the political boundary of a nation. एक ट्रेड is operated within the political boundary of a nation. एक नेशन की बाउंड्री के बीच में जो किया जाता है वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है. There is operated between 2 or more than 2 countries. जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो ऑपरेट होता है मोर देन 2 कंट्रीज़ के बीच में. फॉर्मेलिटीज़, इट हैज़ लिमिटेड फॉर्मेलिटीज़. इसकी फॉर्मेलिटीज़ लिमिटेड होती है. इट हैज़ मोर फॉर्मेलिटीज़. जो इंटरनेशनल ट्रेड में हमको कई तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ते हैं और उसकी फॉर्मेलिटी हमारी ज़्यादा होती है. नाउ द थर्ड डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंपेरेटिवली मोर मूवेबल. इट हैज़ लेस मोबिलिटी इन कंपेरिजन. जो हमारे प्रोडक्शन के मीन्स है लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, इनको हम आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सकते हैं विद इन द कंट्री. बट इन इंटरनेशनल ट्रेड इनकी मोबिलिटी यानी इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनल ट्रेड. करेंसी, एक्सचेंज इज मेड इन द कंट्री करेंसी. जो इंटरनल ट्रेड में जो एक्सचेंज होता है वो कंट्री की करेंसी में होता है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ मनी एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज देयर. यहाँ पर हमको करेंसी का एक्सचेंज कराना पड़ता है. टैक्स, देयर इज़ मिनिमम और नो टैक्स इन होम ट्रेड. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टैक्स इज़ कंपल्सरी हियर. जो इंटरनेशनल ट्रेड में कंपल्सरी टैक्स लगते हैं. रिस्क, दीज ट्रेड हैज़ लो रिस्क. इंटरनल ट्रेड में रिस्क कम होती है. दिस ट्रेड हैज़ मोर रिस्क. इनमें रिस्क ज़्यादा होती है. 7 डिफरेंस का पॉइंट है नीड. दिस ट्रेड इज़ ड्यू टू नीड ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी की नीड के कारण इंटरनल ट्रेड होता है. दिस ट्रेड इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी. क्योंकि हर कंट्री में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो किसी कंट्री में वो कमोडिटी कम कॉस्ट पर बन जाती है तो उसके लिए यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है. टाइम, दिस ट्रेड गेट्स completed क्विकली और लिटिल टाइम. इंटरनल ट्रेड है कम टाइम में हो जाता है. दिस ट्रेड टेक्स मच टाइम इन कंप्लीट. और इंटरनेशनल ट्रेड में हमको ज़्यादा टाइम लगता है. वेरी IMP क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड और डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड.